कोमला और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। और आप लोगों को पता ही है कि मेरी अभी इस टाइम जो भी जर्नी चल रही है इसमें प्रेगनेंसी की जर्नी चल रही है। और आज जो मैं एक न्यू टॉपिक लेके आने वाली हूँ अपने इस ब्लॉग में, जो आपको बताने वाली हूँ वो प्रेगनेंसी के बारे में, कि अभी तक जब से मैंने प्रेगनेंसी कंसीव करी है, जब से लेके अब तक मैंने क्या क्या चीज़ें फेस करी है, मुझे क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम हुई है, क्या क्या मतलब अभी तक मेरी बॉडी में चेंजेस आए हैं, वो सब आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। और ये ब्लॉग उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी कंसीव किया या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमला और आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं अपना ब्लॉग लेके आने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, इंटरेस्टिंग चीज़ पर है आज का ब्लॉग मेरा, और वो ब्लॉग है मेरे प्रेगनेंसी के बारे में। सो आप सबको पता है कि मेरा ऑलरेडी एक बेटा है जो अभी 6 साल का हुआ है, और जो अभी जो मैं जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है वो सेकंड प्रेगनेंसी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है। तो उसके बारे में कुछ टिप्स, कुछ जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम, क्या क्या चीज़ें मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, क्या क्या मेरी बॉडी में चेंजेस आए हैं, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, एक्स्ट्रा वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। और ये ब्लॉग उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी कंसीव करी है, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, या फिर जो लोग अभी सोच रहे हैं इस बारे में। तो हम बात करेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल घंटी प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी मेरा न्यू ब्लॉग आएगा आपको नोटिफिकेशन उसकी मिलती रहेगी। और लाइक करो, शेयर करो, स्किप बिल्कुल मत करना कि कोई भी टिप्स ऐसी हो सकती है कि आप स्किप कर दो और आपको ना पता चले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज से कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मुझे कैसे कंसीव हुई, कैसे आगे का प्रोसेस कैसे रहा। तो मैं बता देती हूँ कि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी मुझे अगस्त में कंसीव हुई है, और अभी जो फिलहाल मेरा मंथ चल रहा है वो 8 मंथ चल रहा है मेरा। और फर्स्ट मंथ से लेके 8 मंथ तक का मेरा सफ़र कैसा रहा है वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो मेरा सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मैं प्रेगनेंसी मेरी कब पॉजिटिव आई, कब मुझे पता चला कि प्रेगनेंट हूँ, तो उस टाइम पे एक्चुअली मेरे घर पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा था, वाइट वॉश का काम चल रहा था, तो काम का थोड़ा प्रेशर था घर पे। सो रात को आई थिंक 9-10 बजे के आसपास में बैठी हुई थी, टीवी वगैरह देख रही थी। उसके बाद मेरा बीपी लो हुआ, अनएक्सपेक्टेड मेरी प्रेगनेंसी है। हमने सोचा नहीं था कि मेरी प्रेगनेंसी ऐसे होगी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी मुझे पीसीओडी प्रॉब्लम था, तो मेरी उसकी ऑलरेडी 6-7 महीने से मेडिसिन वगैरह चल रही थी। तो उम्मीद नहीं थी कि डॉक्टर ने बोला कि अभी पहले भी ट्रीटमेंट कंप्लीट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने उस मंथ मेरी प्रेगनेंसी कुछ मेडिसिन वगैरह बंद करा दी थी, और उसी टाइम हमने मेडिसिन बंद हुई तो उसी टाइम शायद मेरा बेबी कंसीव हो गया था। और जैसे मेरा सबसे पहले जो सिम्टम हुआ मेरी बॉडी में वो था मेरा बीपी लो हुआ फर्स्ट डे। तो रात में हुआ था, तो इतना मैंने वो चीनी नमक का घोल पी के चेक वेक करके मैं तुरंत सो गई थी, और इतना गंदा वाला बीपी लो हुआ था कि मुझे एकदम चक्कर आए और मैं एकदम नीचे से गिर गई। और मुझे पता नहीं मुझे कब राज ने उठा के मुझे बेड पे लेटाया, मुझे कुछ नहीं पता, एकदम डाउन बीपी हो चुका था। ऐसे मेरे साथ 2-3 दिन रोज होने लगा, और फिर लो फील होने लगी बॉडी, 3 दिन लगातार हुआ। उसके बाद से मुझे थोड़ा थकान सी फील होने लगी, तो मैंने राज को बोला कि राज कुछ ज़्यादा बीपी लो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो बोला ठीक है, हम लोग डॉक्टर गए, उन्होंने कुछ मेरे टेस्ट लिखे, टेस्ट हुआ, उसमें रिपोर्ट मेरी पॉजिटिव आई। ये था मेरा फर्स्ट स्टेप कि हाँ आई एम प्रेग्नेंट, और मेरी रिपोर्ट में प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई घर आने के बाद, फिर बहुत ज़्यादा लो फील, हेडेक पेन, फीवर, वॉमिटिंग, मतलब बहुत चीज़ें मेरे साथ एकदम स्टार्ट हो गई। मेरी तबीयत एकदम से डाउन हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा बीपी लो, जहाँ मेरा दिन में 1-2 बार हो रहा था, फिर बीपी लो मेरा कंटिन्यू दिन में 3-4 बार होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास फिर से गई, उन्होंने बोला कि ऐसी कंडीशन में कुछ लोगों को, मतलब कुछ लेडीज़ को बीपी की प्रॉब्लम होती है, और बीपी प्रॉब्लम होती है तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं देते। उन्होंने मुझे कुछ बताया, ऐसी दही खाओ, कॉफ़ी पियो, चीनी नमक का घोल लो, नींबू पानी पियो, नारियल पानी पियो। आई थिंक उन्होंने कुछ मुझे ऐसी चीज़ें बताई कि आप ये करो तो शायद आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। तो मैंने ये सब करना स्टार्ट करा। फर्स्ट मंथ मेरी तबीयत बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, सेकेंड में भी और डाउन हो गई थी, सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी थी। मॉर्निंग सिकनेस, कब्ज की प्रॉब्लम, नोजिया होने लग गया था मुझे, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, खाना पीना मेरा सब बंद हो गया था सेकंड और थर्ड वाले मंथ में। और थर्ड मंथ मेरा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि फिर हर टाइम बीपी लो, हेडेक पेन और चक्कर आना, लो फील करना, किसी मतलब खाना पीना सब बंद हो जाना। सो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि आपको बिल्कुल रेस्ट पे जाना है,
जो मन करता है वो खाओ, नहीं करता मत खाओ। स्टार्टिंग के कुछ मंथ मेरे बहुत डिफ़िकल्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने एक स्टेप उठाया कि मुझे मेरा बेटा है 5 साल का भाई, उसको भी खाने पीने की हर चीज़ की ज़रूरत थी। घर में तो सारा काम था, फेस्टिवल सर पे आ चुके थे, दिवाली थी। तो मैंने अपनी केयर के लिए फिर देखो जैसे मैं बातें भी कर रही हूँ, एक ये भी प्रॉब्लम है कि मेरी सांस फूल जाती है, ज़्यादा दिनों बात नहीं कर पाती हूँ। तो ये भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा होने लग गया था, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती थी। और जैसे ही फिर मेरे जो 3rd मंथ में जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, उसका जब टेस्ट हुआ तो उस रिपोर्ट में मेरी कुछ प्रॉब्लम आई। तो डॉक्टर ने बोला कि अपना केयर बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, बहुत नाजुक टाइम चल रहा है, ज़्यादा जो बोलते हैं डॉक्टर की वेट मत उठाओ, सीढ़ियाँ मत उतरो, ये सब मत करो, वो सब मेरे साथ होने लग गया। और उन्होंने बोला कि मुझे पता नहीं है क्या कुछ ऐसी चीज़ बोली थी कि वो चीज़ मेरे बिल्कुल नीचे की साइड है जिसमें ज़्यादा रिस्क है मिसकैरेज होने का। तो उन्होंने बोला जितना हो सकता है ब्रेस्ट करो। मैंने कहा ओके। और मेरे एक चीज़ बताना भूल गई, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मेरे पेट में हल्का हल्का पेन होता है, मैं भारीपन सा फील होता है जब हम ज़्यादा काम करते हैं। फिर दिवाली आई तो मैंने फिर राजनी और मैंने मिलकर डिसीजन लिया कि हम लोग मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अपने घर जाना चाहिए। बेड रेस्ट बोल दिया गया था, तो मैंने अपने घर जाने का डिसीजन लिया। तो उसी दौरान 3rd मंथ में मैं अपने मायके गई थी, और वहाँ पे मैं 5th मंथ जब मेरा हो गया था, 4th मंथ में थोड़ा बहुत मुझे चेंजेस आए। जब मैं अपने मायके गई तो आई थिंक मैंने 2 महीने में फर्स्ट टाइम कुछ खाया था, क्योंकि मैं खाना भूल चुकी थी, कुछ भी नहीं खा रही थी, कोई भी चीज़ मन नहीं कर, थोड़ा बहुत खाया नहीं खाया। तब मैंने अपने फर्स्ट टाइम घर पे जाके 4th मंथ में 2 रोटी छाछ के साथ आलू की सब्जी खाई थी, मेरी भाभी ने बनाई थी, वो खाई थी मैंने। तो उसको खा के थोड़ा बेटर फील लगा कि हाँ आज मैंने कुछ खाया है। वेट बहुत कम हो चुका था मेरा उस टाइम पे, और वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था मुझे, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। तो ये मेरा 4th मंथ में ये सब हो रहा था मेरे साथ। सो 4th मंथ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था, बस ये था कि 4th में थोड़ा बहुत मैं खाना 1-2 रोटी जो भी था वो सब खाना स्टार्ट कर दिया था। फॉरवर्ड ऑक्सीपेक्शन, नोज़िया और जो सारे सिम्टम थे बॉडी में मेरे थे, और वॉमिटिंग मेरे दिन में 1-2 बार 2-3 बार होता ही था। तो ये सब चीज़ों को मैं फेस कर रही थी, और ये सब चल ही रहा था साथ में। लेकिन फिर ये था कि डॉक्टर से फिर मिली, फिर से उन्होंने मेरी कुछ मेडिसिन लिखी। तो क्या होता है कि मेडिसिन लेने से मेरी वॉमिट, ऑक्सीपेशन, वॉमिटिंग, कर्व्स वगैरह ये सब जो प्रॉब्लम थी वो थोड़ी कम हो गई, मतलब होना बंद हो गया मुझे। और उसके बाद फिर 5th मंथ में मेरे फिर टेस्ट हुए, फिर से मुझे वही प्रॉब्लम आई। डॉक्टर ने फिर से बोला कि बेबी की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आप अपना थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, थोड़ा खाना स्टार्ट करो, कि अब आपको 5 मंथ लग चुका है तो बच्चा वीक है और उसके लिए ये सही नहीं है। मैंने बोला ओके डॉक्टर। तो फिर मैंने थोड़ा फ्रूट्स वगैरह अपना डाइट में लेना स्टार्ट करा, और जो रिपोर्ट थी फिर से वही रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने फिर 15 दिन फिर मेरे फिर से टेस्ट हुए, फिर से स्कैन हुआ, फिर कोई नहीं, फिर भी वही थोड़ी फिर प्रॉब्लम वही आई। तो डॉक्टर बोले ओके देखते हैं। फिर उन्होंने कुछ मेरे और टेस्ट लिखे, उनके मुझे ठीक से नाम याद नहीं है। टेस्ट हुए, उसमें क्लियर हो गया था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और 5th मंथ चल रहा था। तो उस टाइम पे हमें डिसीजन ये होता है कि उस टाइम पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि बेबी रखना है या नहीं रखना। तो डॉक्टर ने बोला कि डोंट वरी, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी नहीं आई थी, सब कुछ हाई लो हो गया था। अगर आपने टेस्ट का नाम सुना हो तो NIPT कुछ करके टेस्ट, स्किन टेस्ट होता है, जो इंडिया में अवेलेबल अभी नहीं है कुछ जगह, लेकिन वैसे नहीं है, वो बाहर ही होता है। तो फिर जब मेरा यहाँ पे टेस्ट हुए तो उसमें सब कुछ मेरा हाई रिक्स आ चुका था। वो पल मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ज़्यादा था। मैं 5th मंथ में थोड़ा सा संभली थी, लेकिन फिर जैसे 6th मंथ के और 6 मंथ के फर्स्ट वीक में जब मेरे टेस्ट हुए तो रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी मेरी, और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी एकदम। कहते हैं थोड़ा सा जब मैंने ग्रो करा था प्रेगनेंसी में कि हाँ थोड़ा बेबी की ग्रोथ बढ़ा रही हूँ, उसी टाइम मेरी एकदम रिपोर्ट बेकार आई। मैं अंदर से टूट गई थी, क्योंकि उस स्टेज पे आके 5 मंथ में आके बेबी किक मारना करना स्टार्ट करता है, मूवमेंट करता है, और उस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमें बेबी को रखना है नहीं रखना, उसका डिसीजन लेना था। बहुत मुश्किल था। फिर डॉक्टर को हमारी बात हुई, उन्होंने बोला वो अच्छे से क्लियरिटी जानने के लिए हर चीज़ को एक टेस्ट बाकी और है, और जो हमें बिल्कुल क्लियर कर देगा कि बेबी नॉर्मल है या अननॉर्मल है, वो क्लियर हो जाएगा। तो हमने फिर पता करा उस टेस्ट के बारे में।
इस टेस्ट के बारे में आपको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी, क्लियरिटी से बताऊंगी, एक एक चीज़ बताऊंगी। लेकिन उस टेस्ट का नाम NIPT है। अगर जो लोग जानते हैं, जिन्होंने कराया, उनको 100% पता होगा, और वो उन पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस टेस्ट का नाम सुनते ही पहले तो बहुत ही एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, बहुत कॉस्टली टेस्ट होता है। कुछ लोग ये टेस्ट नहीं करा पाते, कुछ लोग करा लेते हैं। तो हमने भी, राज ने मेरी कंडीशन देख के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना कि एकदम टूट सी गई थी, एकदम ऐसा हो गया था कि नहीं बस मुझे चाहिए। लेकिन मेरे घर वाले भी समझा रहे थे कि बच्चे का फ्यूचर ख़राब करने से अच्छा है कि हम अभी डिसीजन लें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। पर भगवान की दया से, हर चीज़ से हमने, वो मेरा टेस्ट हुआ। उसके बाद 10 डेज बाद मेरी रिपोर्ट आई। जो में ये हुआ था कि मतलब वो आने से डॉक्टर ने बोला कि हम इस चीज़ को नॉर्मल लेके चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी डाइट पे, अपने खाने पीने पे ध्यान रखो। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है, NIPT टेस्ट क्या होता है, NIPT स्कैन क्या होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बता दूंगी, अगर जानना है तो। और इसमें भी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं बता सकती हूँ, क्या क्या हुआ था मेरे साथ, किस चीज़ को मैंने फेस किया था, वो मुझे ही पता है, मेरे हस्बैंड को पता है। बहुत मुश्किल होता है मुझे, मेरी बहन ने, मेरी मम्मी ने, सब ने मुझे बहुत फुल सपोर्ट दिया था कि सब अच्छा होगा, अच्छा होगा। और टच को सब कुछ अच्छा हुआ। तो एक कहते हैं रिलीफ मिला। उसके बाद जब मेरी रिपोर्ट थोड़ी बेटर आई, अच्छी आई, तो फिर मैंने अपने आप को सोचा, नहीं कोमल, अब खाना है, ध्यान रखना है, फिट रहना है, बेबी का भी, अपना भी। सो फिर मैंने अपने 6 मंथ से लेके अब तक 8 मंथ तक रेगुलर अच्छी डाइट ले रही हूँ, प्रॉपर डाइट ले रही हूँ। धीरे धीरे जो सिम्टम मेरे बॉडी में थे वो सब कम होते चले गए। और अभी सिर्फ जैसे मेरा 8 मंथ चल रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बैक पेन प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मुझे, थोड़ा सा यहाँ पे जो बोलते हैं बैक में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मेरी जो लेग है उनमें पेन स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिनको मैं फेस कर रही हूँ। खाना खाती तो पेट एकदम फूल सा जाता है, तो उस टाइम लगता है कि नहीं सब कुछ छोड़ो और एकदम रेस्ट करो। अभी मेरे साथ कुछ, मेरी वॉमिटिंग बंद हो चुकी है, गुडनिंग सिकनेस है मेरे साथ, नोजिया नहीं है मुझे, अभी ऑक्यूपेशन नहीं है मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी मुझे बैक पेन, लेग पेन और लो फील और जैसे सांस फूलना होता है, ये सब मेरे साथ हो रहा है। तो कहते हैं कि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ बढ़ती है वैसे वैसे हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो अभी यही चल रहा है, बट अभी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस हाँ, जैसे सांस फूलना, लो फील कर जाना, अचानक से एसिडिटी बन जाना, ये सब मेरे साथ हो रहा है। टच गुड, अभी मैं चाहती हूँ कि मेरा 8 मंथ भी मैं काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ ना, थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें प्रॉब्लम जो होती है वो फेस करनी पड़ रही है। मैं इस तरह से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, बट इस तरह से मैं काफ़ी ज़्यादा आप सब बात करने के लिए मैंने ब्रेक लिया है, क्योंकि मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ। बैठना मेरे लिए बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है। और यही था जो अभी तक मेरी जर्नी थी, जो फेस था। फिर अभी मेरा 3rd ट्राइमेस्टर मेरा स्कैन हुआ, उसमें रिपोर्ट आई तो काफ़ी अच्छी आई, बेबी की ग्रोथ बढ़ी है, बेबी थोड़ा हेल्दी है और एकदम एक कहते हैं ना रिलैक्स सा मिला मुझे बहुत ज़्यादा कि यस हाँ अब अच्छा है। बट अभी मेरे जो कुछ टेस्ट हुए थे फिर से मुझे हीमोग्लोबिन, आयरन वगैरह की कमी आई है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने बोला है कि ये कुछ उन्होंने मेडिसिन कंटिन्यू रखने के लिए बोला है और बोला है कि मतलब थोड़ा ठीक से खाओ पियो मस्त रहो, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी हुई थी और उस टाइम पे मुझे 3 यूनिट ब्लड चढ़ा था। अगर आपको ये भी जानना है कि मेरा सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो भी आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पता चल ही जाएगा कि मुझे सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो गाइस ये थी मेरी 2nd प्रेगनेंसी की जर्नी। सारी प्रॉब्लम फेस करी थी, कुछ प्रेगनेंसी में होती है, कुछ कुदरत की वजह से हुई, तो कुछ ये चीज़ें था। मतलब ये था कि अब बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ कि मुझे बेटी हो, पर कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। आई होप कि मुझे बेटी हो, बाकी भगवान के ऊपर है कि मुझे क्या होने वाला है। तो यही थी मेरी छोटी सी जर्नी 1st मंथ से लेके 8 मंथ तक की। और बाकी के जो मेरे टेस्ट हुए, क्या कौन से टेस्ट हुए, क्या क्या हुआ है, वो सब आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को आगे ग्रो करें और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।